नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और मैं विवेक आर्यन। इस वक्त द फॉलोअप की टीम आई है रांची खादगड़ा बस स्टैंड, जिसे बिरसा मुंडा बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ आए थे ये पता करने के लिए कि सरकार के निर्देशों के बाद क्या वाकई में बस का भाड़ा कम हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो इसकी क्या वजहें हैं। साथ ही हमने यह भी देखा कि लॉकडाउन जब अब खुलने की कगार पर है, लोग आवागमन शुरू कर चुके हैं और चीज़ें सामान्य होने लगी हैं, तो क्या बसों में भीड़ है और सरकार के निर्देशों का पालन करने में आम बस संचालकों को क्या समस्याएं आ रही हैं। हमने देखा कि पहले की तरह, यानी कि लॉकडाउन के पहले की तरह चहल पहल तो आज भी नहीं है बस स्टैंड में, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या में लोग जिन्हें कहीं जाना है वो आ रहे हैं। लोग रिक्शा से, गाड़ी से, ई रिक्शा से सफ़र कर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए भी यहाँ पे लाजिमी हो जाता है, मतलब अपने आप ये ऑटोमेटिकली है क्योंकि भीड़ उतनी नहीं है। तो आइए हम जानेंगे कि वाकई क्या भाड़ा यहाँ पे कम हुआ है, कम नहीं हुआ है, तो यात्रियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, और अगर कम हुआ है तो बस संचालकों पर क्या आफत आ रही है। हमारे साथ दीपिका है जो रांची से सिलीगुड़ी जा रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या भाड़ा इनसे लिया गया है और पहले क्या भाड़ा था। दीपिका, आप सिलीगुड़ी जा रही हैं, कितना भाड़ा लिया गया आपसे? अभी तो 1000 लिया गया। 1000 रुपये हाँ, रांची से 1000। सिलीगुड़ी यानी कि एक व्यक्ति का ना? हाँ हाँ हाँ। जी। अच्छा, लॉकडाउन के पहले हाँ कितना भाड़ा था? शायद 800। एक मिनट के आसपास, यानी कि 800 रुपये जो जेनविन भाड़ा था यहाँ से सिलीगुड़ी का, इसमें 200 रुपये बढ़ाए गए हैं और आपसे 1000 रुपये लिया जा रहा है। और लॉकडाउन के दौरान यानी कि अभी से कुछ दिनों पहले कितना भाड़ा आपसे लिया गया? किसी किसी से 2000 लिया गया और किसी से 1200। जब हम 2000 लोगों ने रिटर्न आए तब 1200 लिया गया। 1200 लिया हाँ। कुछ केसे में 2000 हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल बात यह है कि सिलीगुड़ी का भाड़ा रांची से 800 रुपये है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसको बढ़ाकर 1200 कर दिया गया था। सरकार के निर्देश के बाद भाड़ा कम तो किया गया है, लेकिन फिर भी वो 800 ना होकर 1000 रुपये, जो सामान्य भाड़ा से 200 रुपये अधिक है, उतना लिया गया है। कहाँ से आए हैं गोपाल जी? हम आए हैं इसरी बाजार से। अभी रांची आए हैं जी और फिर वापस अपने घर जा रहे हैं। जी, हम लोग बराबर आपके डॉक्टर हाथ के में टिकट है, कितने का टिकट है ये? ए, 2 आदमी का 350 रुपया। 350 रुपये है। जी, यानी कि 2 आदमी 350 रुपये। हाँ, उसके हाँ। पहले कितना लेता था आपको भाड़ा? पहले लेता था तो 400 रुपया, उसका बाद कल किया था यानी 350। कि लॉकडाउन के दौरान 400 भाड़ा था दो व्यक्ति का। एक आदमी का 400 था। एक आदमी का 400 एक था। आदमी का 400। उससे भाड़ा घट के 350 रुपये 2 आदमी का हो गया, यानी कि हो रहा लगभग था 200, मगर कुछ 175 के आसपास। जी। जी। अच्छा, लॉकडाउन के पहले कितना भाड़ा था? लॉकडाउन के पहले भाड़ा 400, उससे पहले तो 150 था। 150 रुपये था। जी यानी कि लॉकडाउन पहले भाड़ा 150 रुपये था इसरी बाजार कराची से। लॉकडाउन के दौरान वो भाड़ा बढ़ के 400 हो गया। हाँ जी। और फिर कुछ सरकार के नियम गाइडलाइन आने के बाद कुछ भाड़ा कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी उतना कम नहीं हो सका जो पहले था। अभी वो हिसाब से कुछ नहीं है, इतना तो 2 आदमी पहुंच जाते। क्या नाम है आपका? कमल कुमार दास। कमल। कमल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं टाटी झरिया से आया हूँ। टाटी झरिया से रांची आए हैं जी, और अभी वापस रांची से टाटी झरिया जा रहे हैं। टाटी जा रहे हैं। जब आप टाटी झरिया से रांची आए, आज सुबह आए हैं आप, जी, आज सुबह में आए। तो कितना टिकट लेना पड़ा आपको? उस समय लगा था 280 रुपये लगा था, 2 आदमी हम लोग थे। यानी कि एक व्यक्ति के 140 रुपये। 140 रुपया। फिर जब आप वापस जा रहे हैं तो कितना भाड़ा लग रहा है? अभी लग रहा है 200 रुपये लग रहा है सर। एक व्यक्ति का? जी, इसलिए हम रुक गए हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और बस वाले से कंफर्म कर लेते हैं। मतलब ये 5-10 का डिफरेंस हो तो कोई अलग बात है सर, इतना डिफरेंस बहुत मान्य होता है सर। यानी कि जब कमल जी टाटी झरिया से रांची आए तो उनको एक व्यक्ति का 140 रुपये देना पड़ा, जी। और जब ये वापस रांची से जब अपने घर जा रहे हैं तो उसी डिस्टेंस, उसी रास्ते को कवर करने के लिए 200 रुपये। जी। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस एसी है या कुछ ऐसा है? सेम बस है? नहीं, सेम है सर। एक ही जैसा बस जी है? जी। अच्छा, तो लॉकडाउन के पहले कितना था आपका 120 में आते थे, 130 में आते थे। भाड़ा? अच्छा, और लॉकडाउन के दौरान कभी आप ट्रैवल किए? लॉकडाउन के बीच में नहीं। लॉकडाउन के पहले 120 रुपये का भाड़ा था, बीच में कहीं बढ़ा होगा तो इनको जानकारी नहीं क्योंकि इन्होंने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन आज सुबह इन्होंने 140 रुपये का टिकट लिया और टाटी झरिया से ये रांची पहुँचे। अब जब वापस रांची से टाटी झरिया जाना चाहते हैं तो इन्हें 200 रुपये का टिकट मिल रहा है, और इसी असमंजस में ये पढ़कर रुके हुए हैं। अभी तक टिकट लिया नहीं आप? जी, नहीं लिए। रांची से कोडरमा जाने वाली बस में हमें राजू मिले हैं। हम जानते कि इनसे क्या भाड़ा लिया गया है और पहले से भाड़ा कम हुआ है कि नहीं। राजू जी, आप कोडरमा जा रहे हैं? यस सर। अच्छा, आपको अभी कितना भाड़ा देना पड़ा है कोडरमा जाने के लिए टिकट में? 300 बोले हैं। 300 बोले हैं। और पहले कितना था? आप इसके पहले आए थे कभी कोडरमा से? नहीं, कोडरमा पहले हम 3 साल रहते थे सर। अभी फ़िलहाल हम रांची में ही रहते हैं, तो एग्ज़ाम है मेरा कल, तो वही एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं।
अच्छा, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि पहले का भाड़ा पहले हम कितना आए था? थे एक बार पता करने, तो उस टाइम बोले थे यानी 500। 500। हम्म, ये तो लॉकडाउन के बीच के दौरान की बात है, तो हाँ। 200 रुपये भाड़ा यहाँ पे कम किया गया है। हाँ। उसके पहले सामान्य भाड़ा क्या था कोडरमा का? सामान्य भाड़ा यानी 200 था, यानी नन एसी का 250-300 वही लगभग वही था एसी का। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार नाम है। संजय जी, कहाँ जा रहे हैं संजय जी? गया जा रहा है। गया जा रहे हैं। रांची से गया की बस में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं। ये बस ऑलमोस्ट खुलने ही वाली है और धीरे धीरे बढ़ भी रही है आगे। ठीक है। कितना भाड़ा लिया गया है आपसे अभी? ये 250 लिया गया, हम लोग 2 आदमी हैं, 500। 250 एक व्यक्ति का। और अभी से पहले कितना भाड़ा था? लॉकडाउन के दौरान कितना भाड़ा था हम लोग को 600 रुपया दे के भी आया, 600 रुपया पर व्यक्ति। पर व्यक्ति? तो वो 600 से घट के 250 पहुंच गया है। और लॉकडाउन के पहले क्या भाड़ा? पहुंचा हर का। हाँ, हम तो 2 बार आए गए, लेकिन दोनों बार 600 यानी रुपया उसके भाड़ा पहले देते। लॉकडाउन के पहले कितना भाड़ा था? लॉकडाउन के पहले हम बस से नहीं आते थे, ट्रेन से ही आते थे। लेकिन फिर भी ये देखने को मिला है कि जहाँ 600 एक व्यक्ति को देना पड़ता था, उसमें कम होकर हम 200 पे पहुंच गए। हाँ, 200 नहीं, 250 पर ही 250 पहुंचे। माफ कीजिएगा, हाँ 250 भी आपको देना पड़ रहा है। सरकार बोले हैं कि मास्क मतलब पहन के काम करना है, सैनिटाइजर करना है, केबिन में सवारी नहीं बैठाना है, केबिन में सवारी नहीं बैठाना है, ये सब फॉलो करते वो हैं। सब फॉलो कर रहे हैं ना? जी जी लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि डीजल का दाम इन दिनों बढ़ गया है, जी पहले के मुकाबले 18 रुपए, हाँ। और लोग भी कम संख्या में कम आ रहे हैं। हाँ। तो क्या ये समस्या बन रही है आपके? तो उसमें मतलब कहना हमारा ये है कि सरकार लिखा है कि 20 रुपया लोकल और 80 रुपया लॉन्ग में आप काट सकते हैं। जैसे 60 रुपया पहले रामगढ़ का भाड़ा था, तो अब 80 रुपया भाड़ा होना चाहिए। हजारीबाग का 120 रुपया भाड़ा था, तो कम से कम 150 रुपया होना चाहिए, क्योंकि डीजल जो जिस समय लॉकडाउन से पहले 65 रुपया था और अभी 75 रुपये के लगभग है, तो 10 रुपया वो कहाँ से आए, मतलब मैनेज करेंगे। इसके हिसाब से मतलब सरकार 20 रुपया से 80 रुपया बढ़ाने का आदेश दिया है, जो आज हम दैनिक जागरण में पढ़े हैं। समझ रहे हैं, बस उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। यानी कि समस्या तो है, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस दिया गया है उसको आप फॉलो करने के तैयार हैं? जी जी, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं और आज तक फॉलो करते आ ही रहे हैं, और उसके खिलाफ नहीं जाएंगे हम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ बिक्कू कुमार, ड्राइवर। बिक्कू, आप ड्राइवर हैं जी। बस के? जी बिक्कू जी, जो दाम कम करने के लिए कहा गया सरकार की ओर से, जी। जो पुराना जो फेयर था जी। लॉकडाउन के पहले का, जी। वो क्या लागू हुआ है? जी, लागू हो गया सर। लागू हो गया है जी। तो इसमें आप लोग इस चीज़ से बहुत नाखुश दिख रहे हैं, काफ़ी आक्रोश दिख रहा है कि ये समस्या है। जी, आ रही है ऐसा समस्या आ गया हम लोग के ऊपर कि हम लोग को पेमेंट तक नहीं हो रहा है बढ़िया से। जो हम लोग का पेमेंट होना चाहिए था, वो पेमेंट नहीं हो रहा है, उससे भी कम आधा हो गया है। क्यों ऐसा हो गया है? सवारी नहीं हो रहे हैं गाड़ी में। दरअसल भाड़ा भी कम कर दिया गया है। पहले था 500 रुपया, तो कम से कम 20 सवारी 18 सवारी लेकर चलते थे, तो कुछ आमद हो जाती थी हम लोग को। अब बिल्कुल ही नहीं हो रही है वैसा, एकदम हम लोग के मालिक लॉस में जा रहे क्या हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद तो अब सब कुछ सामान्य हो गया, तो लोग नहीं आ रहे हैं बस में क्या? जी, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं सर। ट्रेन की सुविधा भी अभी नहीं चालू हुई है, बस की सुविधा चालू हो गई है। हम लोग हैं ट्रेन के ऊपर निर्भर हैं। कोडरमा ट्रेन रुकती थी तो हम लोग को थोड़ा सा कुछ आसरा हो जाता था। अभी बिल्कुल ट्रेन भी नहीं रुक रही है कोडरमा में, और उतना ट्रेन भी नहीं चालू है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि हमारे ओनर को किस्ती भरने में दिक्कत हो रही है। ये हमारी गाड़ी खुलने वाली है 1:55 में, अभी 1:40 हो गई है। अभी तक सवारी हमारे गाड़ी में 2 बैठे हुए हैं। अब बताइए, 2 सवारी लेकर के हम जाएंगे कोडरमा। 2 सवारी में हमारा आमद हुआ अभी तक 500 रुपये। हमने कोडरमा से आज 3500 का भाड़ा लेकर के आया रांची, अब खर्चा उससे दुगना है। तो ये हम लोग का ये स्थिति है सर। बिरसा मुंडा बस स्टैंड पर दर्जनों लोगों से बातचीत करने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो भाड़ा पहले था लॉकडाउन के और जो भाड़ा लॉकडाउन के दौरान था, उसके कहीं बीच वर्तमान भाड़ा है। यानी कि लॉकडाउन में जो भाड़ा बढ़ाया गया था, उससे निश्चित रूप से भाड़ा कम किया गया है, लेकिन उतना नहीं जितना सरकार के गाइडलाइंस के तहत होना चाहिए था। इसकी वजह बताते हुए संचालक बताते हैं कि बस संचालक बहुत ही नुकसान में चल रहे हैं, और यूनियन के लोगों ने बताया कि आज से 4-5-6 महीने पहले, यानी कि लॉकडाउन के पहले, डीजल का दाम 1 लीटर का 60 से 65 के बीच कहीं था, जो आज की तारीख में 75 रुपये है। अब ऐसे में
10 से 18 रुपये के बीच कहीं डीजल का दाम बढ़ा है, जो कि एक समस्या बस संचालकों की तरफ है। वो सरकार से ही चाह रहे थे कि कम से कम लॉकडाउन को छोड़ भी दें, तो जो एक सामान्य दर पर जो डीजल का जो दाम बढ़ा है, उस अकॉर्डिंग इनके लिए भी फेयर बढ़ना चाहिए। एक और समस्या आ रही है कि जिसमें बस में खड़ा हूँ, यह बस आज अभी से 5-6 मिनट के बाद खुलने वाली है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सीटें खाली है, 1-2 लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आपको मिल देंगे। ऐसे में कम पैसेंजर्स को लेकर जाना बस संचालकों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि कम पैसेंजर होने से उतना भाड़ा, उतना खर्च जो इतना बस के चलने में होता है डीजल और मेंटेनेंस को लेकर, उतना निकल नहीं पा रहा है। तो यह भी एक दृष्टिकोण है, यह भी एक नज़रिया है जो देखना चाहिए कि भाड़ा कम ना करने के पीछे और क्या वजहें हो सकती हैं। जैसे कि ट्रेन नहीं चल रहा है अभी, और ट्रेन नहीं चल रहा है तो ये जो आवागमन है लोगों का वो ऑलरेडी कम है। ऐसे में सिर्फ वही लोग जिन्हें बहुत ज़रूरी काम हो बस से ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं और संख्या उनकी कम है, और ये सब कुछ मिलाकर बस संचालकों के लिए भी, यूनियंस के लिए भी एक समस्या बनती जा रही है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। नमस्कार। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in